मम्मी, मम्मी प्लीज मेरी एक बात सुन लो ना। छोटू आरव अपनी माँ रिया की गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। रिया ने थका हुआ सिर उठाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। बस 2 मिनट और रुक जा बेटा, ये आखिरी प्रोडक्ट का 3D मॉडल पूरा कर लूं, फिर तेरे साथ पूरा दिन बातें करेंगे। वादा। रिया एक मशहूर कंपनी में बच्चों के स्मार्ट खिलौनों की मुख्य डिजाइनर थी। कोरोना की दूसरी लहर और उसके बाद लगे लॉकडाउन ने उसे घर में ही काम करने पर मजबूर कर दिया था। घर में सिर्फ रिया और आरव थे। आया दीदी लॉकडाउन शुरू होते ही अपने गांव चली गई थीं और अब तक वापस नहीं आ पाई थीं। आरव 6 साल का था, बहुत ज्यादा बातूनी और उत्साही। पहले आया दीदी उसकी हर कहानी बड़े चाव से सुनती थी, लेकिन अब मम्मी काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि आरव का मन उदास रहने लगा था। जैसे ही रिया ने लैपटॉप बंद किया, आरव ने उस सास से कहा, मम्मी आप मेरे लिए एक ऐसी रोबोट डॉल बना दो जो सच में बात करे, फिर मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, सारी बातें उसी से कर लूंगा। रिया मुस्कुराई। उसने सोचा क्यों नहीं, बच्चे को खुश करने का अच्छा मौका है। वह उठी और स्टोर रूम की तरफ गई। पिछले महीने कुछ प्रोटोटाइप सैंपल घर पर टेस्टिंग के लिए आए थे, जो कंपनी के बंद होने की वजह से यहीं पड़े रह गए। उनमें से एक खास डॉल थी, स्मार्ट कंपेनियन डॉल, जिसने दिखने में बहुत प्यारी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी जो कभी कभी डरावनी लगती थी। रिया ने वही डॉल आरव को दे दी। वाह मम्मी, कितनी क्यूट है, अब तो मैं इसके साथ घंटों खेलूंगा। आरव डॉल को लेकर अपने कमरे में भाग गया। रिया किचन में खाना बनाने लगी। रात को डिनर के समय रिया ने देखा कि आरव ने बहुत तेजी से खाना खत्म कर लिया और रिया की प्लेट से भी 2-3 टुकड़े उठाकर खा लिए। रिया हैरान हुई, लेकिन सोचा शायद खेलते खेलते भूख बहुत ज्यादा लग गई होगी। रात को काम करते करते रिया को आरव की हंसी सुनाई दी, लेकिन यह हंसी कुछ अलग थी, जैसे किसी और की हंसी उसमें मिली हुई हो। वह दौड़कर उसके कमरे में पहुंची। आरव अलमारी के सबसे ऊपर बैठा हुआ था, डॉल को गोद में लिए। आरव तू वहां कैसे चढ़ गया, अभी नीचे आ। मम्मी डॉली ने कहा है कि हम ऊपर बैठकर खेलेंगे, इसलिए मैं ऊपर आ गया। देखो वो मुझे ऊपर उठाने में कितनी ताकतवर है। रिया ने उसे किसी तरह नीचे उतारा। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगले कुछ दिन और भी अजीब होने लगे। कभी आरव इतना ज्यादा खाता कि उसका पेट फूल जाता, कभी अचानक बहुत ऊंची और अनजान आवाज में हंसता, कभी पलक झपकते ही छत के पंखे के पास लटका हुआ मिलता, तो कभी उसकी आंखें कभी तो पूरी तरह काली हो जाती। हर बार एक ही जवाब मिलता, डॉली ने कहा था, डॉली ने बोला। रिया को लगा कि वह ज्यादा काम के चक्कर में पागल हो रही है। उसने फैसला किया अगले 2 दिन काम नहीं करेगी, सिर्फ आरव के साथ समय बिताएगी। लेकिन उस रात आरव डिनर कर ले बेटा। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आरव ने धीमी और भारी आवाज में कहा। डॉली ने मना किया है, अगर मैं खाना खाऊंगा तो धीरे धीरे कमजोर हो जाऊंगा और फिर उसकी तरह एक डॉल बनकर हमेशा उसके साथ रहूंगा। रिया का खून ठिठक गया। उसने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ आरव तक नहीं पहुंचा, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। आरव की आंखें लाल हो गईं। डॉल के मुंह से ठंडी डरावनी हंसी निकली। दोनों की आवाजें एक साथ गूंजी। तुम हमें छू भी नहीं सकती, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। रिया चीखती हुई अपने कमरे में भागी, दरवाजा बंद किया। सारी रात कांपती रही। सुबह जब वह हिम्मत करके आरव के कमरे में आई तो आरव सो रहा था, डॉल उसके पास पड़ी थी। रिया ने कांपते हाथों से डॉल उठाई और उसे बाहर ले जाकर चाकू से काटकर जला डाला। सारे टुकड़े एक डिब्बे में डाले और स्टोर रूम में रख दिया। अब बस खत्म हुआ ये सब। वह रात की सांस लेते हुए आरव के कमरे में लौटी, लेकिन बिस्तर पर आरव नहीं था। वहां डॉली लेटी थी और उसके छोटे छोटे प्लास्टिक के हाथों में आरव जैसा दिखने वाला एक नन्हा सा बालक था। उसकी आंखें वही थी, आरव की आंखें, बस अब बेजान थी, खाली और चमकती हुई थी। डॉल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह बहुत शांत, बहुत ठंडी और बहुत करीब से आ रही थी, जैसे रिया के कानों में फुसफुसा रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता।
मैं एक श्राप हूँ और अब तेरा बेटा भी मेरा हो चुका है। देख कितना प्यारा लग रहा है ना। हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। रिया ने कांपते हाथों से बिस्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थी। कमरे की लाइटें झपकने लगी। तभी डॉल ने अपना एक हाथ उठाया। उसमें पकड़ा हुआ प्लास्टिक का लड़का धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी आवाज निकल रही हो। मम्मी, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस लाओ। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। वह चीखी, आरब, आरब। लेकिन अगले ही पल कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉल मुस्कुराई। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। अब तू भी आजा, हम तीनों मिलकर खेलेंगे, हमेशा के लिए। रिया के कानों में एक तेज भयानक आवाज गूंजी, जैसे सैकड़ों बच्चों की एक साथ चीख रही हो। फिर सब अंधेरा हो गया। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने जब बहुत देर तक रिया और आरब का कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खुलवाया। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। खाना टेबल पर ठंडा पड़ा था, लैपटॉप खुला था, स्टोर रूम में एक जली हुई प्लास्टिक की गंध फैली हुई थी, लेकिन आरब और रिया कहीं नहीं थे। बस बिस्तर पर एक नई और बिल्कुल चमकदार डॉल पड़ी थी। उसकी आंखें बहुत प्यारी थी, बहुत साफ, बहुत चमकीली, और अगर कोई बहुत ध्यान से देखता तो उसे उसकी आंखों में दो छोटी छोटी आकृतियां दिखाई देती, एक औरत और एक छोटा लड़का जो लगातार चीख रहे थे, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी।